जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। इसका हम पीडीएफ जो है सो कि बनाए हुए हैं। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से अंग उत्सर्जी अंग होते हैं और उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या काम होता है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी बोलते हैं, कि किसी भी चीज़ को एक्सक्रिएट कर देना, मतलब हम लोग के शरीर से कोई भी चीज़ अगर एक्सक्रिएट होता है तो उसको हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे उस एक्सक्रिएटरी का मतलब वो बाहर निकल जाना है, उत्सर्जन हो जाना। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी जीव के शरीर से किसी अंग के द्वारा विषाक्त या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। मतलब हम लोग का शरीर से या कोई भी जीव जैसे कि गाय, बैल या भैंस हो गया, तो उन लोगों के शरीर में भी जो भी विषाक्त पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो अगर निकल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और जिस अंग के माध्यम से उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। मतलब जिस अंग के माध्यम से होता है, जैसे कि किडनी से हुआ कि कौन सा अंग से हुआ, तो उस अंग को हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। तो सबसे पहले जो उत्सर्जी अंग आ जाते हैं वो है त्वचा। उत्सर्जी अंग में आ जाता है त्वचा। त्वचा क्या क्या उत्सर्जन करता है, पसीना, नमक और सीबम। जैसे कि हम लोग का त्वचा देखिए, यहाँ पे ये आदमी को दिख रहा है, पानी पी रहा है, मेहनत किया होगा तो पसीना निकल रहा है। तो हम लोग का त्वचा से क्या होता है कि पसीना निकलता है, उसके साथ साथ पसीना के साथ साथ नमक भी निकल जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ है जो सीबम निकलता है, वो सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीबेशियस ग्लैंड, ये वाला जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ये क्या है कि हम लोग का स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है, और पसीना और नमक का ये हम लोग के शरीर से उत्सर्जन कराता है। दूसरा नंबर में है फेफड़ा, यानी कि लंग्स। ये क्या उत्सर्जन कराता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और बलगम। ये हम लोग का लंग्स जो है, फेफड़ा जो है, ये सारा चीज़ को बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया कि हम लोग अगर हवा लेते हैं और बाहर से सांस लेते हैं तो उसके साथ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी रहता है, लेकिन हम लोग का शरीर सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है अपने अंदर, और जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बाहर छोड़ देता है, और नाइट्रोजन जितना आता है उसको भी बाहर छोड़ देता है। वाष्प भी हम लोग के शरीर से निकलता है। जैसे आप ठंडा के दिन में देखे होंगे कि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं या मुंह से जब हवा छोड़ते हैं तो पूरा धुआं धुआं निकलता है। और बलगम, जब आदमी किसी को सर्दी या खांसी हो जाता है तो उसके में बलगम हो जाता है, तो वो जो है लंग्स के माध्यम से ही बाहर निकलता है, वो लंग्स में ही बलगम होता है ना। जो खखार के लोग थूक नहीं देता है वही बलगम होता है। अब इसके बाद जो है वो है बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग का, यहाँ पे हम इसका फोटो लगाए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो बड़ा ऐसे इसके बीच में जो दिख रहा है ये वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये किनारे जो दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग का क्या क्या उत्सर्जन करता है, जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें से जो अनपचा भोजन रहता है तो उसको वो मल के स्टूल के सहारे वो बाहर निकाल देता है, यानी मल त्याग करता है। और पानी भी हम लोग का शरीर से जो है वो निकलता है। ठीक है, यकृत, लीवर भी एक जो है उत्सर्जी अंग के रूप में आता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। जैसे कि लीवर क्या करता है कि हम लोग का शरीर में अमोनिया जो है वो बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, तो उसको क्या करता है कि यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया भी खतरनाक ही होता है, लेकिन उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना ज़्यादा अमोनिया होता है। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ये सब हो गया उत्सर्जी अंग जो कि हम लोग जानते हैं, जैसे त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और लीवर हो गया। अब हम लोग आते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग में। जैसे मुख्य उत्सर्जी अंग हम लोग का क्या है, तो किडनी है। ठीक है, किडनी हम लोग का यूरिनरी सिस्टम में भी आते हैं। जैसे कि जो हम लोग का पेशाब नली रहता है, हम लोग का जहाँ से पेशाब बनता है, तो वो उसको यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं, और उत्सर्जन तंत्र में भी वो आता है, तो वो मुख्य उत्सर्जन तंत्र वो हो जाता है। मुख्य उत्सर्जन अंग जो हम लोग का किडनी हो जाता है। त्वचा, लीवर, इंटेस्टाइन, ये सब तो छोटा छोटा उत्सर्जन हो गया, लेकिन किडनी के यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किडनी का क्या कैसे कैसे काम करता है और कैसा दिखता है।
तो किडनी का जो है वो यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, पेशाब इत्यादि का उत्सर्जन, मतलब किडनी जो है उसकी बहुत सारा चीज़ का उत्सर्जन करता है। जो लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, तो वो यूरिया को किडनी ही पेशाब के सहारे निकाल देता है। और क्रिएटिनिन को भी निकालता है। क्रिएटिनिन जो है हम लोग का मसल्स मेटाबॉलिज्म से निकलता है। बिलीरुबिन को भी निकाल देता है। बिलीरुबिन क्या है कि येलो पिगमेंट का होता है, येलो कलर का होता है। वो हम लोग का जब आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, जैसे जो आरबीसी हम बताए होंगे ब्लड वाला चैप्टर में, 120 दिन के बाद आरबीसी हम लोग का डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो वो मरने के बाद क्या होता है कि उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो बिलीरुबिन रहता है, और जो उसमें जो प्रोटीन रहता है वो फिर से दूसरा आरबीसी में जाके कनेक्ट हो जाता है। तो बिलीरुबिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको तो निकालना रहता है, तो वो भी निकल जाता है पेशाब के थ्रू, और पेशाब का भी उत्सर्जन करता है। आगे हम लोग जानेंगे यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम। तो किडनी यूरिनरी सिस्टम जो है, किडनी कैसे काम करता है। इसमें जो अंग होते हैं वो टोटल होते हैं 6 अंग। जैसे कि किडनी इसमें हो गया 2, यहाँ पे एक किडनी हो गया ये वाला, और एक किडनी ये हो गया, 2 किडनी हो गए। यूरेटर 2 बता रहा है, तो यूरेटर ये जो किडनी से जो निकला है ना, ये वाला लंबा ठो पाइप जो यहाँ के ब्लैडर में कनेक्ट हो गया है, ये है आपका यूरेटर, ठीक है, 2 ठो। और ब्लैडर हो गया 1 ठो, जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है, होल्ड होता है। और यूरेथ्रा जो है, ये वाला यूरेथ्रा जो नीचे लटका हुआ है, जिससे यूरिन पास आउट हो जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम में जो है हम लोग का मुख्य उत्सर्जक में 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा आता है। किडनी हम लोग का जो है कैसा दिखता है, एनाटोमी ऑफ किडनी में हम लोग जानेंगे कि किडनी का कैसा बनावट है, क्या है। तो किडनी अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक रियल किडनी का इमेज है जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। किडनी का बनावट ऐसा ही रहता है, और किडनी जो है बीन शेप का रहता है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट नोट किया हुआ है। 2 बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन ऑर्गन, है ना। किडनी जो है 2 रहता है, बीन शेप में थोड़ा सा रेडिश ब्राउन रहता है। द साइज इज अबाउट दैट ऑफ योर फिस्ट और द माउस ऑफ ए कंप्यूटर। किडनी का साइज जो है हम लोग जब मुट्ठा बंद कर देते हैं तो वो मुट्ठा का इतना रहता है, या फिर एक कंप्यूटर का जो माउस होता है उस माउस के इतना दिखता है। मेजर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। अगर किडनी को नापा जाए तो लंबाई में उसका 10 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर होगा, और उसका जो मोटाई होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। अगर वज़न की बात करें तो वेट अबाउट 125 टू 170 ग्राम इन एडल्ट। वज़न में उसका 125 से 170 ग्राम होता है एक एडल्ट में। उसमें महिला और पुरुष में अलग अलग हो सकता है। महिलाओं का थोड़ा सा कम होता है, जैसे महिलाओं का हो गया कि आपका 125 से 150 ग्राम के लगभग हो जाता है, और जो पुरुष का होता है वो 140 से 170 ग्राम के लगभग हो जाता है। लोकेटेड इन द अपर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मतलब किडनी कहाँ पे रहता है, तो हम लोग का जो पेट रहता है एब्डोमिनल कैविटी। थोरासिस कैविटी जो हम लोग का वक्ष गुहा जो बोलते हैं, वो हम लोग का जहाँ पे फेफड़ा रहता है, और एब्डोमिनल कैविटी उसके नीचे रहता है, डायफ्राम के नीचे। तो वहीं पर किडनी क्या है, लोकेटेड रहता है। प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो किडनी यहाँ पे दिखा रहा है, ये प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। मतलब हम लोग का जो रिब्स है, जो लास्ट वाला 2 ठो फ्लोटिंग रिब्स रहता है, पसली जिसको बोलते हैं हम लोग, छाती का हड्डी जिसको बोलते हैं, वो उससे पीछे तरफ से किडनी क्या है, प्रोटेक्टेड रहता है। द लेफ्ट किडनी लाइज स्लाइटली अबव द राइट किडनी। मतलब कि लेफ्ट किडनी जो है स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहता है राइट किडनी की अपेक्षा, क्योंकि हम लोग का राइट साइड में क्या रहता है, लीवर रहता है, जिसकी वजह से किडनी थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा उसके ऊपर रहता है। किडनी लोकेशन इज थोरासिस 12 टू लंबर 3। मतलब अगर एग्जैक्टली किडनी का लोकेशन का बात करें तो T12 टू L3 बोलते हैं। जैसे कि थोरासिस 12 मतलब हम लोग का जो वर्टेब्रा कॉलम का जो हड्डी रहता है, जो टोटल 26 ठो, उसमें सर्वाइकल रहता है C1 टू C7, दूसरा में रहता है थोरासिस T1 टू T12, तीसरा रहता है लंबर L1 टू L5, उसके बाद सैक्रम और कॉकिक्स। तो थोरासिस 12 से लेकर के अब लंबर 3 तक, यानी कि आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये हो गया थोरासिस 12, लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3, मतलब यहाँ तक जो है किडनी का लोकेशन रहता है। देखिए यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया किडनी का एनाटोमी।
एनाटोमी में जो है किडनी का बनावट बीन शेप का रहता है। साइज उसका एक मुट्ठी के बराबर रहता है। 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा रहता है। वजन 125 से 170 ग्राम रहता है। बच्चे लोगों में कम रहेगा, क्योंकि जितना शरीर का वजन जितना ज़्यादा रहेगा, किडनी का वजन भी उसी के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, एनाटोमी ऑफ किडनी देख लिया। अब हम लोग आते हैं किडनी का इंटरनल पार्ट में। ये तो किडनी का एक्सटर्नल पार्ट हो गया, हम लोग बाहर से देख लिए। अब अगर हम लोग किडनी को काटेंगे तो कैसा दिखता है किडनी, ये देखिए, ये है किडनी का इंटरनल पार्ट। एनाटॉमी ऑफ किडनी में भी आ जाता है ये इंटरनल पार्ट। अगर हम लोग किडनी को ऐसे बीच बीच से काट देंगे तो हम लोग का किडनी क्या होता है, अंदर से ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहता है वो सब का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे रेनल कॉर्टेक्स आप देख रहे हैं, कहाँ पे इंगित किया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, मतलब वहाँ से लेके ये जो पूरा बाहर का जो रेड दिख रहा है वो रेनल कॉर्टेक्स है। रेनल मेडुला ये है। रेनल पेपिला जो है वो यहाँ पे ये जो लाल लाल कलर का दिख रहा है रेनल पैरामिड, उसके नीचे जो है दिख रहा है वो रेनल पेपिला रहता है। ये वाला रेनल पेपिला है, ये रेनल पैरामिड है। ठीक है, और ये हो गया रेनल पैरामिड के जो बीच में जो जगह खाली रहता है इसको बोलते हैं रेनल कॉलम। और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये रेनल वेन है। ये अंदर जो लाल वाला दिख रहा है ये रेनल आर्टरी है। और जहाँ से ये सब प्रवेश करता है किडनी के अंदर, जैसे रेनल यूरेटर हो गया या रेनल आर्टरी, रेनल वेन, तो उस एरिया को रेनल हाइलम बोलते हैं। ठीक है, रेनल पेल्विस किसको बोलते हैं, जो सारा ये पैपिला के बाद जो कैलिक्स स्टार्ट होता है तो वो जहाँ आके मिलता है उसको रेनल पेल्विस बोलते हैं, और रेनल पेल्विस के बाद वो यूरेटर बन जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे तो किडनी का जो है ऊपर का जो लेयर रहता है, किडनी का ये जो ऊपर प्रोटेक्ट जो करता है उसको बोलते हैं रेनल कैप्सूल। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइब्रोस कैप्सूल, ये किडनी का ऊपर का लेयर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अंदर में आ जाते हैं। तो रेनल कॉर्टेक्स क्या है, डार्क रेड आउटर जो नीड्स कंटेन मोस्ट ऑफ वन नेफ्रॉन इन द किडनी। हम लोग का जो रेनल कॉर्टेक्स रहता है वो डार्क रेड का रहता है, और वो आउटर जोन यानी कि बाहर साइड में ही है। मतलब किडनी के अंदर जो काट देंगे तो उसके बाहर साइड में, ये नहीं कि किडनी के बाहर साइड में। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी, मतलब कॉर्टेक्स वाला भाग में ही किडनी का जो सारा नेफ्रॉन रहता है। रेनल मेडुला का बात करें तो द इनर लेयर ऑफ किडनी पोस्ट रेनल कॉर्टेक्स, मतलब किडनी का जो अंदर का लेयर है वो होता है रेनल मेडुला, और रेनल कॉर्टेक्स के बाद का वाला पार्ट होता है कंटेन रेनल पैरामिड, जो कि रेनल पैरामिड को कंटेन करता है, रेनल पेपिला को कंटेन करता है, और रेनल कॉलम को कंटेन करता है, रेनल कैलिस को कंटेन करता है, जैसे उसमें मेजर और माइनर दोनों हो जाता है, और रेनल पेल्विस भी उसी में आ जाता है। एंड पार्ट ऑफ टोटल नेफ्रॉन नॉट लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, मतलब नेफ्रॉन जो है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का रहता है। जैसे कि हम आपको नेफ्रॉन का यहाँ पे इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये जैसे देखिए ये हो गया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम लोग को क्या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है, कि हम लोग का किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसी को नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का कुछ भाग जो है वो रेनल कॉर्टेक्स में रहता है, और कुछ भाग जो है वो रेनल मेडुला में रहता है। तो वहीं पे वो बताया है कि पार्ट ऑफ टोटल नेफ्रॉन लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स। उसके बाद जो नॉट लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, मतलब जो कॉर्टेक्स में नहीं शो करता है वो हम लोग का मेडुला में शो करता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेनल पैरामिड में। ट्राइंगुलरी शेप्ड यूनिट इन द मेडुला हाउसेस द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डॉट ऑफ द नेफ्रॉन। रेनल पैरामिड क्या है, ये जो दिख रहा है आपको ट्राइंगली टाइप का, ये एक एक दो जो दिख रहा है 3 4 5, तो एक किडनी में 6 से लेकर 8 रेनल पैरामिड होता है। ट्राइंगुलरी शेप का रहता है, हाउस द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन का जो है कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले का वो घर उसको बोला जाता है। मतलब वो ज़्यादातर वहीं पाया जाता है, पैरामिड में ही पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेनल कॉलम में। द एरिया बिटवीन द पैरामिड यूज एक्सप्रेस्ड फॉर ब्लड वेसल्स। रेनल कॉलम किसको बोल रहे हैं हम बताएं आपको, कि दोनों पैरामिड के बीच में जो स्पेस है उसको रेनल कॉलम बोलते हैं, और वो क्या करता है कि ब्लड वेसल्स के लिए वो स्पेस है। ठीक है, रेनल पेपिला द टिप ऑफ द रेनल पैरामिड रिलीज यूरिन इनटू द कैलिसिस। रेनल पेपिला क्या है, टिप ऑफ द रेनल पैरामिड, मतलब
पैरामिड का जो एकदम अंतिम वाला भाग है, ये यहाँ पे देखिए, ये वाला एकदम जहाँ पे मार्क कर रहे हैं ना, ब्लू ब्लू से कर देते हैं तो ज़्यादा दिखेगा, ये वाला, ये हो गया रेनल पेपिला। अब हम लोग रेनल पेपिला के बाद आते हैं रेनल कैलिसिस में। रेनल कैलिसिस क्या है? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम रेनल पेपिला टू रेनल पेल्विस। मैंने रेनल कैलिसिस एक बोल सकते हैं कि एक रास्ता ही बना हुआ है जिसका नाम रेनल कैलिसिस है, जो पेपिला, जैसे कि हम लोग का अगर हम लोग आगे वाला पार्ट में, वीडियो वाला पार्ट में देखेंगे कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है, तो नेफ्रॉन से जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपका पैरामिड में है घर उसका, और वहाँ से वो पहला पेपिला में आ गया, तो पेपिला से भी तो यूरिन आगे जाने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो वो क्या है कि रेनल कैलिसिस के थ्रू रेनल पेल्विस में चला जाता है। ठीक है, और ये हो गया आपका रेनल कैलिक्सेस। यहाँ पे देखिए आप, ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स जो बोल रहे हैं ना, तो जस्ट रेनल पेपिला के बाद जो है वो रेनल कैलिक्स हो गया, और रेनल कैलिक्स में वो पहला वाला माइनर कैलिक्स हो गया, और उसके बाद जो है वो मेजर कैलिक्स हो गया, ये वाला। ठीक है, ये हो गया रेनल माइनर कैलिक्स, और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मेजर कैलिक्स, और इसके बाद जो है ये वाला हो गया आपका पेल्विस, ये वाला, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे वो लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रेनल माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और पेल्विस। ठीक है, पेल्विस क्या है? द कैविटी विच लाइज इन द सेंटर ऑफ किडनी एंड विच एक्सटेंड इनटू द यूरेटर। मतलब हम लोग का जो पेल्विस होता है वो किडनी का सेंटर में रहता है, और वो यूरेटर तक जो है वो आगे जा करके लंबा हो जाता है। कलेक्ट यूरिन फ्रॉम ऑल ऑफ द कैलिसेस इन द किडनी। माने हम लोग का किडनी में जितना, जैसे 6 से 8 पैरामिड हो गया, तो 6 से 8 पैरामिड में 12 से 15 माइनर कैलिक्स होगा, 6 से 8 मेजर कैलिक्स होगा, और वो सारा माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स से कलेक्ट करके यूरिन पेल्विस में लेके आता है, और पेल्विस से सीधा फिर यूरेटर होते हुए ब्लाडर में चला जाता है। देन यहाँ पे हम लोग, उसके बाद हम लोग जानेंगे एनाटोमी ऑफ किडनी। यहाँ ख़त्म हो गया, मतलब किडनी का बनावट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितना वजन का है, कितना साइज का है, अंदर में कैसे रहता है, बाहर में कैसे रहता है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग जानेंगे फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, मतलब किडनी का फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी, तो फंक्शन ऑफ किडनी में फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हम लोग का क्या आ जाता है, वो नेफ्रॉन आ जाता है। ठीक है, ऐसा बनावट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें नेफ्रॉन का ही खाली डिटेल रहेगा कि नेफ्रॉन में क्या क्या रहता है और वो कैसे काम करता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ किडनी में हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ किडनी में क्या क्या काम करता है किडनी। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया एंड क्रिएटिनिन। मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट, हम लोग जो खाना पीना खाते हैं उसमें से नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट निकलता है, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, और भी है जैसे बिलिरुबिन, ये सब सारा चीज़ है, तो वो सब चीज़ का रिमूव करता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड लाइक वाटर। हम लोग बहुत ज़्यादा जब अगर पानी हम लोग पी लेते हैं, या जब हम लोग को ज़्यादा प्यास लगता है, तो हम लोग का शरीर में जितना वाटर रखने का कैपेसिटी है वो शरीर रखता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है उसको थ्रू यूरिन निकाल देता है बाहर। तो हम लोग जो पेशाब करते हैं वो पानी ही तो निकलता है, उसमें 92% पानी ही रहता है पेशाब में। ठीक है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी। हम लोग का शरीर में फ्लूइड बैलेंस को ही मेंटेन करता है। आप देखते होंगे कि अब आप जब अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको ज़्यादा पेशाब लगता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो आपको पेशाब नहीं होता है। इसका मतलब है कि किडनी काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, किडनी काम तो कर रहा है, लेकिन हम वो पेशाब को निकाल रहा है, लेकिन वो वापस पेशाब को रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब उसमें से जो पानी है उसको रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी, मतलब हम लोग का शरीर में पानी वाला बैलेंस को भी किडनी मेंटेन करता है। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। हम लोग के शरीर में ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह रहता है उसका भी मेंटेनेंस कौन करता है, किडनी ही करता है। अगर पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो उसको निकालता कौन है, किडनी निकालता है। अगर सोडियम ज़्यादा हो गया तो निकालता कौन है, किडनी निकालता है। अगर वो सब चीज़ कम हो गया तो उसको मेंटेन कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, इसके बाद मेंटेन एसिड बैलेंस, जैसे हम लोग का मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा। एसिड बैलेंस क्या होता है, पीएच बैलेंस। हम लोग का जो शरीर में जो एसिड का कंसंट्रेशन होता है, पीएच बैलेंस जो होता है, उसको भी कौन मेंटेन करता है, किडनी ही मेंटेन करता है। प्रोडक्शन ऑफ रेनिन एन एंजाइम दैट कंट्रोल बीपी। हम लोग का शरीर में जो है बीपी को भी कंट्रोल कौन करता है, किडनी ही करता है। कैसे,
वो रेनिन एक एंजाइम होता है जिसका एक रेनिन एंजाइम होता है जिसका प्रोडक्शन करता है और उसके बाद वो बीपी को कंट्रोल करता है। रेनिन कैसे बीपी को कंट्रोल करता है उसका एक अलग टॉपिक है, उसको बोलते हैं रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, वो भी एक टॉपिक है, तो उसके बारे में भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि किडनी कैसे बीपी को मेंटेन करके रखता है। एरिथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो। एरिथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन यानी हम लोग का किडनी एक और हार्मोन का प्रोडक्शन करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। वो क्या करता है कि हम लोग का रेड ब्लड सेल को बनने में मदद करता है, यानी कि बोन मैरो में हम लोग का जो आरबीसी प्रोडक्ट होता है उसमें जाके एरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है। स्टिमुलेट्स कन्वर्सन ऑफ विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रोल इंजाइम विच इन्हेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। मतलब हम लोग का शरीर से एक कैल्सिट्रोल नाम का भी हार्मोन प्रोडक्ट होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है विटामिन डी का यानी कि कैल्शियम का, लेकिन वो क्या करता है कि हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं जैसे दूध पीते हैं तो सबको पता है कि दूध में कैल्शियम ज़्यादा रहता है, तो जब हम लोग दूध पियेंगे तो उस समय कैल्सिट्रोल का प्रोडक्शन होता है और उसमें से वो जितना ज़्यादा कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन करने के लिए प्रयास करता है ताकि हम लोग का शरीर में कैल्शियम की मात्रा बनी रहे। इसीलिए आप देखिएगा जिन लोगों का किडनी का बीमारी रहता है या जिनका किडनी अच्छा से काम नहीं करता है उन लोगों का हड्डी भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैल्सिट्रोल का हार्मोन रिलीज करता है किडनी। अब वो जब किडनी ख़राब हो गया तो वो रिलीज नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या है कि जिनका किडनी का बीमारी रहता है उनको डॉक्टर लोग कैल्शियम का भी गोली खाने के लिए देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ किडनी यानी फिजियोलॉजी ऑफ किडनी इसको बोलेंगे मेडिकल टर्म में। एनाटॉमी ऑफ किडनी मैंने किडनी का बनावट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा चीज़ हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।